हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरी अधूरी कहानी पर। इस वीडियो में मैं अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण किस्सा आपसे शेयर करने जा रहा हूं और इस किस्से का नाम है मेरी आखिरी मुलाकात। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको एक मुलाकात के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी की आखिरी मुलाकात थी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये मेरी आखिरी मुलाकात की ही कहानी है। मेरे आखिरी प्यार की आखिरी मुलाकात। आज भी मुझे वो दिन याद है, 16 जून 2018, जब मेरा प्यार शादी करके हमेशा के लिए अमेरिका जाने वाली थी। हफ्ते भर पहले ही मुझे पता चल गया था कि ये घड़ी आने वाली है जब मेरा प्यार मुझसे दूर चली जाएगी। वो हफ्ता मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं था। हर दिन मैं उस दिन के बारे में सोचता रहता जो मैं नहीं चाहता था कि कभी आए, लेकिन वो दिन आखिर आ ही गया। एक दिन पहले की रात मेरे प्यार ने मुझे कहा कि वो मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है और मुझे एयरपोर्ट आने को कहा था। मैंने पहले ही प्लान कर लिया था क्योंकि मुझे भी पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन एक समस्या थी। उसने कहा था कि मैं उसे न तो मैसेज करूं और न ही कॉल, क्योंकि उसके पति और परिवार के लोग उसके साथ होंगे, इसलिए वो फोन से कोई जवाब नहीं दे पाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे और किससे संपर्क करूं, और एयरपोर्ट इतना बड़ा है, मैं कहाँ ढूंढूं उसे। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ मिलेगी। तभी मुझे एक आइडिया आया। मेरे पास उसकी बहन का नंबर था और उसकी बहन को हमारे बारे में सब पता था। मैंने तुरंत उसकी बहन को मैसेज किया, प्लीज मुझे बता दो आप लोग कब, कैसे और कहाँ आओगे। लेकिन उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उदास हो गया और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अपने प्यार से मिलना ही था। इसलिए मैंने तय किया कि दूसरों पर डिपेंड क्यों रहूं। मैंने सोचा कि मुझे एयरपोर्ट पहले से ही पहुंच जाना चाहिए ताकि मैं उसे ढूंढने का वक्त निकाल सकूं। फ्लाइट सुबह 10 बजे की थी और उसे बैगेज चेक इन और सिक्योरिटी चेक इन में 2 घंटे लगेंगे और 1 घंटा परिवार से बात करने में। इसलिए उसने कहा था कि वो 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएगी और मुझे 5 बजे तक पहुंच जाना था ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। मैंने सुबह 3 बजे का अलार्म लगाया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी हर मुलाकात, हर पल को याद करते हुए रात बिता दी। उन यादगार लम्हों को याद करते हुए मेरे होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। वो पल बेहद कीमती थे और ये पल भी कीमती था, बस वो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मेरे ख्यालों में हमेशा थी। फिर अचानक अलार्म बजा और मैं उठकर तैयार होने लगा, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी। जल्दी से तैयार होकर मैं अपनी बाइक से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचने में 1.5 घंटे लग गए और 5 बज चुके थे। मैंने अपनी बाइक पार्क की और इंटरनेशनल डिपार्चर के गेट्स के पास पहुंच गया, जहां 4-5 गेट थे। मैं हर गेट के चक्कर लगा रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब वो आएगी। कभी कभी सोचता था कि कहीं मैं देर तो नहीं हो गया, कहीं वो अंदर तो नहीं चली गई। फिर मैंने खुद को संभाला, नहीं, वो अभी तक आई नहीं होगी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और मैं वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। और फिर 2 घंटे बाद अचानक मेरी नजर मेरे प्यार पर पड़ी। उसने भी मुझे देखा और हम दोनों अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। वो अपने पति और परिवार के साथ गेट तक पहुंची और सबसे गले मिलकर अलविदा कह रही थी, लेकिन मुझसे नहीं मिल पाई। फिर भी हम खुश थे। हमने एक दूसरे को अपनी आंखों से अलविदा कहा और वो अपने पति के साथ अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने बैगेज चेक इन किया और बोर्डिंग पास लेते लेते 1 घंटा बीत गया। फिर वो विजिटर्स काउंटर के पास आ गई, जहां उसके परिवार वाले उसका इंतजार कर रहे थे। मैंने भी विजिटर्स टिकट लिया और एक कोने में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जब वो आई तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने भी मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर वो अपने फैमिली से बातें करने लगी। वो लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन नजरें मेरे ऊपर थीं और मैं भी उसे ही देख रहा था। देखते ही देखते मेरे मन और दिमाग में वो हर पल ताजा हो रहे थे जब हम मिले थे। कैसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी, हमने कितना वक्त साथ बिताया था, कहाँ कहाँ गए थे और हमने एक दूसरे से कितना प्यार किया था। हमने एक दूसरे के साथ कितनी बार झगड़ा भी किया था, सब कुछ याद आ रहा था। लेकिन अब हम मिल नहीं सकते थे और बात नहीं कर सकते थे। हमारे बीच जो खामोशी थी वो बहुत कुछ कह गई थी। वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसके जाने का समय भी आ रहा था।
फिर उसने आंसू भरी आंखों से अपने फैमिली वालों को अलविदा कहा और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर उसने सबको देखा और वो गेट की तरफ बढ़ रही थी। सबको लग रहा था कि वो अपने फैमिली को देख रही है, लेकिन मुझे और उसे पता था कि उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही थी। वो आखिरी बार मुझे अपनी आंखों से अलविदा कह रही थी। वो गेट के अंदर चली गई और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए उसे आखिरी बार देखते देखते। फिर उसके फैमिली सब चले गए थे, लेकिन मैं वहीं खड़ा था। उसके जाने का गम मेरे दिल में भारी पड़ रहा था। अचानक वो पीछे आई मुझे देखने के लिए। मैं उसे देखकर चौंक गया और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और वो अंदर चली गई। फिर मैं बाहर आया और पार्किंग में उसकी फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ हुई और मैं अपनी बाइक लेकर बाहर की ओर निकला। पूरा रास्ता घर तक मैं रोते रोते बाइक चला रहा था और उसकी यादों में खोया हुआ था। तो दोस्तों, ऐसा हुआ मेरे प्यार के साथ मेरी आखिरी मुलाकात। क्या मैंने अपने प्यार को फिर से देखा या हम कभी मिले? क्या हुआ हमारा भविष्य? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं इस लव स्टोरी के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि हर इंसान को प्यार होता है। कुछ का प्यार सफल होता है, कुछ का असफल होता है और कुछ की कहानियां यादगार बन जाती हैं, जैसे मेरी हो गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और करते रहेंगे, लेकिन फर्क बस इतना है कि तब हम प्यार करते थे और जताते भी थे, और अब हम सिर्फ प्यार करते हैं लेकिन उसे जता नहीं सकते। मेरी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार और भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नए रूप में सामने आती है। कभी कभी हमें अपने प्रियजनों को विदाई देनी पड़ती है, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। मेरी तरह ही कई लोगों की लव स्टोरी रही होगी और वो बिछड़ गए होंगे। कई लोग वहीं रुक जाते हैं। मेरा मानना है कि उस प्यार को भुलाना नामुमकिन है, लेकिन वहीं ठहर जाना सही नहीं है। हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि और भी कई रिश्ते हैं। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता और दोस्तों का रिश्ता, ये सारे रिश्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें पॉजिटिव सोच रखनी होगी, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ प्यार ही जिंदगी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमें निभाने हैं। अगर कोई अपनी लव स्टोरी शेयर करना चाहता है और वीडियो बनवाना चाहता है तो अपनी कहानी ईमेल कीजिएगा। मैं जरूर आपकी लव स्टोरी पढ़ूंगा, वीडियो बनाऊंगा और YouTube पर शेयर करूंगा, और आपका नाम गुप्त रहेगा, ये मेरा वादा है। अगर किसी को कोई राय चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो बिना झिझक कमेंट करें या ईमेल करें। मैं जरूर आपको गाइड करूंगा और जहां तक हो सके आपको मदद करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, जहां मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे।